दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, क्लास 11th में हैं और आप अगर 2021 में परीक्षा देंगे तो कोविड-19 के चलते आपका 30% सिलेबस कम किया गया है सभी सब्जेक्ट्स में, क्लास 9 से लेकर 12th तक। तो आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 11th के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक्स हट गए हैं और अब आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोटिस पढ़ पा रहे होंगे कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने के कारण विचार के उपरांत निम्नलिखित 30% पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है। तो कौन कौन सा कम किया गया है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन का है, खंड का है, उसमें सांख्यिकी है अर्थशास्त्र के संबंध में। सांख्यिकी है अर्थशास्त्र के संबंध में, तो उसमें इकाई नंबर 4 जिसका नाम है सहसंबंध, कोरिलेशन, इसको हटा दिया गया है, इस यूनिट को हटा दिया गया है। इसके बाद है हमारा इकाई नंबर 5 जो कि है सूचकांक, इसको भी हटा दिया गया है। ये अब आपको नहीं पढ़ना है, इससे आपके एनुअल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे क्लास 11th में। फिर जो हटाया गया है वो है इकाई नंबर 7 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां, इसको हटाया गया है। तो इसमें क्या क्या हटाया गया है? वैकल्पिक खेती, जैविक खेती, भारत में शिक्षा के क्षेत्र का विकास, आधारिक संरचना, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य, ये टॉपिक आपके हटाए गए हैं। अब उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं जो अब आपको पढ़ने हैं। तो उन टॉपिक्स में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और 100 नंबर के पेपर में 33 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए, लेकिन आपको बहुत अच्छे अंक मिले ऐसी आशा है। और चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। तो खंड का है हमारा सांख्यिकी, इसमें अर्थशास्त्र के संबंध में सांख्यिकी में आपको पढ़ना है परिचय, 10 नंबर का चैप्टर है। फिर आंकड़ों का संग्रहण, व्यवस्थीकरण एवं उसका प्रस्तुतिकरण 25 नंबर में। फिर है हमारा सांख्यिकी उपकरण एवं उनका अर्थ, यह है 15 नंबर में। फिर हम देखते हैं कि खंड खा में क्या पढ़ना है। अब आपको खंड खा में पढ़ना है भारत का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें विकास के अनुभव 1947 से 1990 तक एवं 91 से प्रारंभ हुए आर्थिक सुधार, ये 17 नंबर का चैप्टर होगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां क्या हैं, 25 नंबर का बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है ये अंकों के दृष्टिकोण से। फिर भारत का अपना विकास तथा अनुभव, पड़ोसी देशों से तुलना। अब देखते हैं हम कि खंड का में अब आपको टॉपिक डिटेल में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले खंड का सांख्यिकी अर्थशास्त्र के संबंध में शुरू होगा, तो उसमें आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये पढ़ना है। फिर अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसकी संभावनाएं, कार्य एवं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, ये चैप्टर पूरा हमारा 10 नंबर का होगा। फिर इकाई नंबर 2 है आंकड़ों का संग्रहण, व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का स्रोत, प्रारंभिक एवं द्वितीयक आंकड़े क्या है, आधारभूत आंकड़ा किस प्रकार से एकत्र किया जाता है, निदर्शन, सैंपलिंग का सिद्धांत क्या है, निदर्शन एवं गैर निदर्शन त्रुटियां, विनिमय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, भारत की जनगणना एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण चैप्टर, इसमें आपको पढ़ना है परिवर्तनशीलता का अर्थ एवं उनके प्रकार, बारंबारता और बंटन। इसके बाद पढ़ना है हमें आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इसमें आंकड़ों की टेबल कैसे बनाई जाती है, उसके आरेख कैसे बनाए जाते हैं, ज्यामितीय आरेख, दंड आरेख, वृत्त चित्र जिसको पाई डायग्राम कहते हैं, आवृत्ति आरेख, आयत चित्र, हिस्टोग्राम, बहुभुज, पॉलीग्राम, चाप विकर्ण, ओजाइव और समय श्रेणी क्रम लेखा चित्र, टाइम सीरीज ग्राफ, ये सारे आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधियां होती हैं अर्थशास्त्र में और इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखते हैं इकाई नंबर 3 में आपको क्या पढ़ना है, जो कि है 15 अंक की इकाई।
इसमें आपको पढ़ना है सांख्यिकी उपकरण एवं उनके अर्थ। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापन, माध्य, सरल और भारित, माध्यक और बहुलक, इन पर आधारित आपके न्यूमेरिकल प्रश्न आएंगे। न्यूमेरिकल इनसे पूछा जाता है, एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, यानी कि मैथ टाइप का सवाल आपका सांख्यिकीय उपकरण और उनके अर्थ, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं, माध्यम, माध्यिका और बहुलक, इनसे आएगा। फिर सेक्शन बी खंड खा में आपको क्या क्या पढ़ना है। खंड खा में, खंड खा है इकाई नंबर 6, खंड खा है भारत का आर्थिक विकास। इसमें इकाई नंबर 6 से शुरू होगा। विकास के अनुभव 1947 से 1990 तक एवं आर्थिक सुधार वर्ष 1991 से। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति की संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का संक्षिप्त परिचय, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसकी शाम तक अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, ये आपको पढ़ना है। फिर पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य। फिर आता है कृषि की मुख्य प्रमुख विशेषताएं, कृषि की समस्याएं और नीतियां। फिर देखते हैं ढांचागत पक्ष एवं कृषि से संबंधित नवीन रणनीतियां क्या हैं, औद्योगिक लाइसेंस क्या है एवं विदेश व्यापार क्या होता है। फिर है 1991 से आर्थिक सुधार में आवश्यकता एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये क्या है। उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण नीति का मूल्यांकन। फिर है हमारा इकाई नंबर 7 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां कौन कौन सी हैं। बड़ा चैप्टर है, बड़ी यूनिट है, 25 अंक का। तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा गरीबी पूर्ण एवं उसके सापेक्ष गरीबी उन्मूलन क्या है, गरीबी उन्मूलन के मुख्य कार्यक्रम क्या है, उनका आलोचनात्मक विश्लेषण। फिर पढ़ना है हमें ग्रामीण विकास, मुख्य बिंदु, साख, विपणन, सहकारी समितियां, कृषि विविधता क्या है, मानव पूंजी क्या है, उसका निर्माण किस प्रकार के व्यक्ति साधन बन सकते हैं, आर्थिक विकास में मानव पूंजी की भूमिका क्या है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र का विकास कैसा है। फिर आता है हमारा मानव पूंजी और उसका निर्माण किस प्रकार से व्यक्ति साधन बन सकते हैं, आर्थिक विकास में मानव पूंजी की भूमिका। फिर चौथा टॉपिक होगा रोजगार, औपचारिक एवं गैर औपचारिक, वृद्धि एवं अन्य मुद्दे, समस्याएं एवं नीतियां, एक आलोचनात्मक विश्लेषण। फिर आधारिक संरचना, अर्थ एवं प्रकार, मामले का अध्ययन, समस्याएं एवं नीतियां, एक आलोचनात्मक विश्लेषण आपको पढ़ना है आधारिक संरचना का। फिर आता है वहनीय आर्थिक विकास, अर्थ क्या है, आर्थिक विकास का संसाधनों एवं पर्यावरण पर प्रभाव, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग भी सम्मिलित है, ग्लोबल वार्मिंग को भी आपको पढ़ना है। फिर इकाई नंबर 8 है जो कि हमारी 18 अंक की है। इकाई नंबर 8 18 नंबर की है, बड़ा चैप्टर मान सकते हैं। इसमें है भारत की पड़ोसी देशों से तुलना, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इनसे इनकी तुलना होगी, भारत की तुलनात्मक अध्ययन आपको कराया जाएगा। आपको इससे अच्छे से तैयार करना चाहिए, 18 नंबर के प्रश्न इससे आएंगे। भारत एवं पाकिस्तान, ये सारे जो भी इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे हैं वो पढ़ना है। फिर भारत एवं चीन, इन सभी के मुद्दे, विकास, जनसंख्या, क्षेत्रवार विकास क्या है एवं अन्य विकास के संकेतक क्या हैं। तो ये पूरा सिलेबस था हमारा अर्थशास्त्र का, जो आपको पढ़ना है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये भी मैंने आपको बताया, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हट गया है। तो इकाई नंबर खंड का के सांख्यिकी अर्थशास्त्र के संबंध में इकाई 4 से हटा है सहसंबंध, इकाई 4 नहीं हटी है पूरी, ये मैंने बताया था पहले, तो इसके लिए तो इकाई नंबर 4 से सहसंबंध हटा है और इकाई नंबर 5 से सूचकांक हटा है। और इकाई नंबर 7 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियां, इसमें वैकल्पिक खेती, जैविक खेती, भारत में शिक्षा के क्षेत्र का विकास और आधारिक संरचना में ऊर्जा और स्वास्थ्य, इन चैप्टरों से ये सारे टॉपिक हटे हैं। इकाई नंबर 4 और 5, जो इकाई नंबर 4 और 5 है अब क्लियर हो गया है। इकाई नंबर 4 और 5 जो कि सहसंबंध और सूचकांक है, ये इकाई ही हट चुकी हैं। तो ये सारा सिलेबस था हमारा अर्थशास्त्र का,
और पूरा सिलेबस आप upmsp.edu.in से क्लास 11th के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। उसको अच्छे से देखिए, क्या क्या हटाया। अपने टीचर से भी एक बार कंसल्ट कीजिए जो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो ये था सिलेबस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।